हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑफ द बाउंड्री लाइन। सो थंबनेल पे से देख ही लिया होगा आपने कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। रोहित शर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएट क्रिकेट रेटिंग्स का जो फंक्शन हुआ था उसमें रोहित शर्मा के लुक के ऊपर बहुत बातें हो रही है सोशल मीडिया। आपने देखा ही होगा पूरा उनके लुक के लिए बहुत ही हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट एंड दैट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन। वो मरून सूट में ही वाज लुकिंग क्वाइट डैशिंग एज वेल and it is very evident that he is working on his fitness. So हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे आज टच करेंगे। सीएट क्रिकेट रेटिंग से जो अवार्ड हुआ है उसमें ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर को दिखाने के लिए अवार्ड वो प्रेजेंट किया गया, क्योंकि जियो स्टार अवार्ड वाज गिवन टू श्रेयस अय्यर, स्पेशल मेमेंटो अवार्ड वाज गिवन टू रोहित शर्मा फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, संजू सैमसन वाज गिवन द T20I बैटर ऑफ द ईयर who doesn't merit a place in the top 7 batters of the Gautam Gambhir's team India, who was given the T20I batter of the year. उसके अलावा भी बहुत सारा अवार्ड दिया। ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर वाज गिवन टू अ सर्टेन केन विलियम्स। ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर वाज गिवन टू मैट हेनरी। Pavuma also was given excellence of cricket award for the WTC final win of South Africa. And obviously the emerging talent was Ankush Raghuvanshi. I think that should have been given to Vaibhav Suryavanshi in fact, but nonetheless, Krish, maybe there is a upper age limit also for that, so maybe. But the talking point of the event was when Rohit Sharma was called for the receiving the trophy for the special memento, and he was asked about the Champions Trophy and the process by Mayanti Langer. तो उन्होंने एक बहुत एक्सटेंडेड आंसर दिया और उसमें उन्होंने क्लियर कट ये बोला कि the team and the process of winning started back in 2023. We couldn't get over the line in the 2023 ODI World Cup. So himself, Rohit Sharma and Rahul Bhai, which is Rahul Dravid, started the entire process, and that was the Champions Trophy was the fruit of that efforts which Rohit Sharma and Rahul Dravid did. That was his exact words तो नहीं मैं बोलूंगा, but that is what he implied of. जिनांश, क्या लग रहा है ये कैप्टनसी से निकाले जाने के बाद का ये रिएक्शन था, या आपको लगता है कि इट वाज जस्ट ही वाज नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स? No, he was not mincing his words. It was nothing about captaincy छोड़ने का और ये सब। और कैप्टेंसी भी छोड़ने का लॉजिकल तो डिसीजन है ही। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के विन के बाद भी रोहित शर्मा को पूछा था कि 2027 वर्ल्ड कप आप खेल पाओगे, तब उन्होंने बोला था कि मैं अभी उतना दूर तक नहीं सोच रहा हूँ। अभी कोई भी नए कैप्टन यहाँ पे जो भी कैप्टन करेगा 2027 वर्ल्ड कप, उसको एटलीस्ट 2 साल का लीवे देना पड़ता है। विराट कोहली को भी दिया गया था एमएस धोनी के बाद, रोहित शर्मा को भी दिया गया था विराट कोहली के बाद। एट द सेम टाइम ये जो उन्होंने बोला, इट वाज नथिंग, आई मीन ही डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा कि टेस्ट मैच में तो हम लोग उतना कुछ खास कर नहीं रहे थे। कोई भी एक ट्रॉफी नहीं जीते। मैच हम लोग जीते होंगे विराट कोहली के नीचे। उतना कॉम्पिटिटिव नहीं था जैसा जितना डब्ल्यूटीसी होता है। आपको एक शॉट मिलता है जीतने के लिए, आप फाइनल में पहुंचते हो, आपको एक शॉट मिलता है। वन मैच होता है, इसमें सीरीज का कुछ नहीं होता है। इट्स वन मैच यू प्ले in the course of 5 days, and that decides who wins the WTC final. So it was really a different challenge. Even Virat Kohli wasn't able to win. Same goes with Rohit Sharma also wasn't able to win, and eventually we were not able to qualify in the third season. So टेस्ट में तो हम लोग उतना खास कर भी नहीं रहे थे। वाइट बॉल का टीम वो गौतम गंभीर ने एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम को इनहेरिट की। पहले के जो वर्ल्ड कप विनर्स है वो अभी भी टीम में है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, पर जो मेंटालिटी थी विनिंग की, 3 white ball tournaments or 2 white ball tournaments, if we consider 23 World Cup and then the 2024 T20 World Cup. Both the matches, I mean, in both the tournaments, you reach the final unbeaten. You have been winning only, and in those 2 tournaments, you just lost one. That was the final. So you can understand that Gautam Gambhir has inherited a team, inherited a World Cup winning team. Now, irrespective, you go on to win an Asia Cup. I mean, Asia Cup was given that you had to win that. Geopolitically, it was motivated that you had to win that, and the standard of teams against which India is. So it's not a big. I don't think he minced his word. I mean, it could be intentional. Probably it was intentional. I mean, he didn't say anything wrong. I feel in this scenario, I will give it to him that he didn't say anything wrong. पार्शियली एग्री विद योर ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं थी
राहुल द्रविड़ का, मतलब राहुल द्रविड़ का नाम लेके अगर आप कोचेस का नाम ले रहे हो पास्ट में प्रेजेंट में, जो भी कोच जो अभी स्पेशली वेयर अभी वो प्रेजेंटली वो कोच नहीं है, कोई और कोच है, तो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं थी। आप विदाउट नाम लिए भी वो प्रोसेस में आप सबको इंक्लूड कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस शुरू हुआ था 2023 से, एंड देन वी कैरीड ऑन विद इट, and to not mention anyone, not even Rahul Dravid, not even himself, और इवन गौतम गंभीर फॉर दैट मैटर। तो वो प्रोसेस में सब लोग इन्वॉल्व हुए थे, एवरीवन बॉट इनटू इट। अगर वैसे आप बोलते तो मैं बोल सकता था कि या ही डिड नॉट वांटेड टू इंटेंशनली पिन पॉइंट एनीवन, बट डेफिनेटली दिस वाज एन इंटेंशनल अप्रोच See, टुवर्ड्स but Rohit Sharma is an expressive person. We saw that after पर्सन। that Sydney test also when he, I think, yeah, Sydney test only where he dropped himself. In that match also he went and gave an interview, which was not at all required also at that time. He was not करेक्ट, performing, and that interview was probably might have damaged his इज reputation more eventually, and we saw what happened later on. Removal from test and then removal from the ODI captaincy. So करेक्ट। probably it might have damaged more to him. We saw that with Virat Kohli also when he did that interview. There were a lot of reports that Ganguly wanted to give him a show cause notice and what all things, but those things didn't happen. Eventually, Ganguly only had to leave. But बहुत कुछ मतलब so वो एक्सप्रेसिव है और इधर उन्होंने कुछ अभी नाउ he had doesn't have anything more to lose at the moment. No, I mean, I can completely agree with him. But yes, I'm making the point that yes, it was after the captaincy fiasco of ODI cricket, especially, not Test cricket or anything. I'm definitely sure that that was intentional. That वो बताना था उनको कि I mean, जो आपने exactly जो आपने बोला कि white ball cricket में गौतम गंभीर ने कुछ किया नहीं। It was an inheritance which he got and which is going on still, I would say. अगर यहाँ से वो पूरा टीम का फॉर्मूला बदल देते हैं, वी स्टार्ट प्लेइंग डिफरेंटली एंड स्टिल वी कीप विनिंग, देन हम बोल सकते हैं कि ठीक है, गौतम गंभीर हैज डन द हार्ड यार्ड्स, आई मेरे वुड को से। सिर्फ व्यूअर्स के लिए मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। मेरे को चैंपियंस ट्रॉफी में बता दो कि क्या उनका क्या मतलब उनके क्या कॉल्स थे जो मतलब बहुत सही थे गौतम गंभीर के, या कोई कॉल्स थे भी चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने मतलब कोई भी मैच में उनके कॉल के हिसाब से कोई टीम का फायदा हुआ हो, ऐसा कोई कॉल उन्होंने दिया है? प्रोबेबली मेरे को तो नहीं दिख रहा है। वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन लोग बोल देंगे कि गौतम गंभीर को चाहिए था, पर वरुण नहीं, बट वो चक्रवर्ती उन्होंने खुद ही बोल दिया। सीएट He टायर्स में तो himself कुछ और ही बोला। credited रोहित शर्मा। He credited Rohit Sharma for that. He Yes, didn't even use Gautam Gambhir's name. correct. A person everyone thought that he's from KKR, that's why KKR quota से आ रहा है. He proved himself, but even Varun Chakravarti credited Rohit Sharma for that. Correct. And he has been doing it from a long time, whether it was in Ashwin's interview and then he came now at C8 Tires, where that C8 Tires award function. He eventually credited Rohit Sharma. So, मतलब आपका रियल टेस्ट होगा T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर देखेंगे कि इंडिया कैसे कैसे करता Definitely. है, और स्ट्रीक तोड़ा है तो फिर देख लो। तो मतलब हाँ, वही अभी गौतम गंभीर को तो ऑब्वियसली बहुत कुछ प्रूव अभी करना बाकी है। वो एक टूर्नामेंट थी जो एशिया कप, वो उनको हम बोल सकते हैं फुल्ली गौतम गंभीर की वजह से है। बट उसमें कंपटीशन किस तरीके का था वो हमको भी पता है, हाउ लो की द अदर टीम्स वर, नॉट टू डिस्क्रेडिट एनीवन, बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ ही वाज रिप्ड ऑफ फ्रॉम ओडीआई एंड टेस्ट कैप्टनसी। बट द प्रॉब्लम, आपने बोला कि यस 2 साल देना पड़ेगा शुभमन गिल को। पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट ये है कि जब आप पोस्ट रिलीज टीम रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रवाल को देखते हो, तो दिस इज द सेकेंड और द थर्ड टाइम हिज रीजनिंग हैज बीन पैथेटिक। पहले उन्होंने, जब हमने श्रेयस अय्यर के बारे में पूछा था कि व्हाई इज ही नॉट इंक्लूडेड इन इवन इन द 15 और द 16 मैन स्क्वाड फॉर एशिया कप, तो उन्होंने बोला था कि आप कहाँ पे बिठाओगे, कहाँ पे फिट करोगे, रीजंस लाइक दैट। बट जबकि हर्षित राणा उस टीम में फिट बैठ रहे जबकि उनका कोई रोल ही नहीं। सो रीजनिंग ऑफ दैट, जब उनको पूछा गया था कि व्हाई रोहित शर्मा इज बीन स्ट्रिप्ड डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी, हिज रीजनिंग वाज दे वर नॉट कमिटेड टू इट। इफ दे वर नॉट कमिटेड टू इट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं, व्हाई वाज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली प्लेइंग द रेड बॉल फॉर्मेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट इफ दे वर नॉट कीन टू कंटिन्यू इन टेस्ट क्रिकेट? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जब
वो इंटरव्यू हुआ था जो आपने बोला, सिडनी वाला इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्लियर कटली ये बोला था कि मैं किधर जा नहीं रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट ही डिड नॉट एंड अप प्लेइंग एनी मैचेस फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद अभी ही इज ट्राइंग टू लूज वेट, ही इज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ फिट only for a series in Australia. Do you think is that what his aim is? No, but we know that he is playing the bigger game. But when you yourself, Hmm. as in an interview after the Hmm. Champions Trophy win, Yeah. why did he say that I'm not looking forward, मैं इतना दूर का नहीं सोच रहा हूँ? Hmm. उन्होंने उधर बोला था कि मैं उतना दूर का बट नहीं, वो तो हम जैसे खुद आपने नहीं बोला, सोच रहे उनको इतना दूर तक। जैसे आपने उनको बोला कि चलो, आप जैसे आपने बोला कि ही इज अ कैंडिडेट पर्सन, तो उनको जब टेस्ट में इंडिया टेस्ट में जीता था आई थिंक समवेयर, तो उनको पूछा गया था कि आप अबाउट सम अदर फॉर्मेट कि आप टी 20 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हो या ऐसा कुछ, तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि इतना दूर का मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ, जबकि टी 20 वर्ल्ड कप वॉज लिटरली नेक्स्ट ईयर। मेरे सो को वो इट इंटरव्यू इज याद हाउ नहीं ही है। स्पीक्स। सो बिकॉज पहले भी तभी भी उन्होंने बोला था कि आप दिमाग लगा रहे हो और मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो, बट ही डजंट गिव अवे See, एनीथिंग फ्रॉम हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। him missing out the T20 World Cup, likelihood of him missing out the T20 World Cup was very less compared to him the likelihood of him going till 2027 World Cup. 2027 World Cup is exactly 2 years away. Exactly 2 years away from now. Still 2 years away. It's not one. It's not in the first half of 2027. It's in the last quarter of 2020. करेक्ट। October, November, December में. So you have to understand his age and a lot of things कि उनका सीरीज बाय सीरीज देखेंगे ना कि क्या होता है उनका, हम्म। कि वो खेल पाते हैं कि नहीं। नहीं हमको भी तो खुद मैं को, वही हमने बोल रहा हमारे हूँ। पहले के हाँ, वीडियोस में भी हमने ये सेम चीज बोला है नहीं मैं कि वही बोल रहा हूँ कि अजीत अगरकर व्हेन ही सेज that they were not committed to 2027 World Cup, both of them, not only Rohit Sharma, Virat Kohli and Rohit Sharma were not committed to playing 2027 World Cup, then that is a very wrong thing to say because they both are very yeah, committed. That is very that evident. is, his reasonings are nonsense. That I totally agree. His reasonings about the inclusion of Harshit Rana, about the um like there was one जडेजा particular को player, कैप्टन बनाया था, हाँ, जडेजा जडेजा को वाइस कैप्टेंसी देना, ये मतलब क्या सेंस कुछ था इसमें? आप जडेजा को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो तो रोहित को क्यों नहीं रिटेन किया कैप्टेंसी के लिए टेस्ट में या करेक्ट ओडीआई कैप्टेंसी देने को? उनके करेक्ट। रीजनिंग्स बहुत बहुत लेम है, पर वो क्यों नहीं फ्रैंक होकर नहीं बता पा रहे, आई डोंट नो। I accept that decision for him not being the captain of Gill. I mean, so Rohit Sharma, because he himself is not sure whether he's going to play. To be honest, this change will be much better. He won't have that pressure of playing that. He may still continue with that high risk, high reward technique. He may still continue that same technique of playing. या We can't expect Gill to do that or any या MRF batsman player to do that. We can't expect them to play in that fashion. बट वो बीच में जब आप ऑलरेडी सिर्फ 10 ये ओडीआई खेल रहे हो और बीच में आप बोल दो कि रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के रन नहीं आएंगे और प्रोबेबली मतलब वो ही बोल देगा कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? टीम दैट्स नया आल्सो ट्रू। कैप्टन को वापस रीग्रुप करना पड़ेगा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना Yeah, फॉर I'm हिम not आल्सो। against the rationale of not choosing him as a captain. I am against the rationale of whatever explanation you give. You give it हम्म, as a true explanation. कि हाँ ठीक है, Rohit Sharma is या old now. दैट्स He can play as a batter. We back him as a batter. We back both of them as batters, players, as stalwarts. But for captaincy, we definitely need someone who is playing a long game. That is the yeah, response we that should give. that that they could have, that's the exact language which they should have used. I would expect like selectors other than Agarkar, like previous selectors, लोग ने भी जब धोनी नहीं खेल रहे थे टी 2019 वर्ल्ड कप के बाद, Hmm. धोनी मतलब 2 सीरीज 3 सीरीज हो गई थी और धोनी का नाम ही नहीं आ रहा था, Hmm. तब तब सिलेक्टर्स लोग भी बोल रहे थे, नॉट सेइंग दैट हम लोग ने उसको सिलेक्ट नहीं किया है, वो लोग Correct. बोल रहे थे धोनी वॉज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, Correct. Correct. धोनी वॉज नॉट अवेलेबल, they still gave धोनी that much कि धोनी Respect. was not available for select. Everyone knew that they were not going to pick up धोनी after 2019 World Cup. Hmm. Everyone knew कि वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं. Correct. But still he waited for 1 year and then he retired कि अभी फिर कोविड ही आ गया and then he eventually retired. Selectors, अभी के जो selectors है, कोच भी, मतलब अभी के टीम में आप बोलो ना मेरे को कौन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है?
अगरकर और टीम सिलेक्शन तक में भी अगरकर और गंभीर ही है। गेटिंग बैक टू दैट, रोहित शर्मा की बात हमने कर ली, बट विराट कोहली के बारे में आउट ऑफ नोवेयर एवरीवन वाज सेइंग दैट विराट कोहली इज द मोस्ट फिटर प्लेयर, ही इज द मोस्ट fittest cricketer in Indian cricket at the moment, and he is definitely on his roads to playing the 2027 World Cup, even after that, if for that matter, in terms of fitness and cricket, as that is said. But अभी रूमर्स ज्यादा ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली का डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया टूर is going to be the retirement tour. How much truth is there in that? Do you feel, or you feel it's just another media gimmick? It can be media gimmick, but you need to understand जो प्लेयर मतलब पूरा टीम मतलब सब प्लेयर आते हैं सीओई में टेस्ट देने, अपना फिजियो ब्रोंको फिटनेस टेस्ट देने बेसिकली आते हैं Yeah. बीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करने के लिए, और फिर एक दूसरा बंदा है जो लंदन के बैठ कर रहा है। आप समझ सकते हो कि वो प्लेयर में कितनी हंगर है खेलने को। बस तो मैं मतलब वही आंसर है कि आई डोंट थिंक, मेरे को भी अंदर से लग रहा है कि इट्स हाई पॉसिबल चांस है कि विराट कोहली का लास्ट होगा वो ऑस्ट्रेलिया। you can see it in him also, like he enjoys staying a year in London. तुमको कितना 7 घंटा लगता है बैंगलोर पहुंचने में? 3 दिन 3 दिन तुम रह लो, तुम्हारा टेस्ट एक दिन पहले आ जाओ, मैं पूरा स्केड्यूल बता रहा हूँ, एक दिन पहले आ जाओ, थोड़ा सो जाओ क्योंकि जेट लैग, हालांकि वो फर्स्ट क्लास स्वीट में होंगे, तुमको जेट लैग उतना लगेगा नहीं, पर चलो लग जाता है तो आराम से एक दिन पहले आ जाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठकर जाओ सीओई में टेस्ट देने, फिर थोड़ा थक वापस सो जाओ, और फिर नेक्स्ट डे निकलो 3 दिन में निकल जाओ 7 घंटा, मतलब 7 घंटा तुम दूर तो उतना तो रह सकते हो यार। मेरे पापा तो मतलब पहले के टाइम पर मतलब ट्रैवलिंग उनका होता था तो 1-2 वीक होता था उनका ट्रैवलिंग, ये तो 3 दिन ही है। 3 दिन तो ठीक है। अभी थोड़ा क्रिकेट तुमको खेलना है, जो स्पोर्ट ने तुमको बनाया है, तुम उनको ही रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे तो फिर उससे अच्छा छोड़ ही दो आप। बट या एज यू सेड, उनके जो एक्शंस है उससे तो यही लग रहा है कि हंगर नहीं है, बट एंगर जरूर होगा पिच पे, वो तो दिखेगा फ्रॉम 19th of October. एंड दैट इज व्हाट इट, आई थिंक विमेन्स क्रिकेट का भी काफिला अभी विशाखापट्टनम पहुंच चुका है, एंड द नेक्स्ट, सो अभी और 3 मैचेस जो है इंडिया के, वो आपका सीरीज डिसाइड करेगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये आपके 3 अपकमिंग मैचेस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस आई वुड से, बिकॉज आप इंग्लैंड से 2017 फाइनल में आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से आप आए दिन हारते रहते हो, इवन अभी एक बायलैटरल भी हारा था आपने, और South Africa is supposed to be a strong team, but we have got the better of them sometimes in the past. So it would not be a impossible task to achieve these 3 wins. But if you do, you will feel very very confident, because India playing on the home turf are considered to be one of the favorite teams to win this tournament this time. And I hope we all get to see that trophy for the women's World Cup this year at least. बट यस, जो आज एक दावत हुई थी गौतम गंभीर के घर पे, तो उसमें सारा जो टेस्ट टीम जो दिल्ली में खेल रहा है वो आज दावत में गए थे, और फ्रॉम टुमारो दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर द इंक्लूडिंग हर्षित राणा आई थिंक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होगा उनको उनके घर पे खाने के साथ, सर राजीव शुक्ला was also there. वो राजीव शुक्ला इज लाइक, I think there are hundreds of Rajiv Shukla roaming around the world, where every important location जब होगी तब राजीव शुक्ला आपको मिलेंगे. But I think Harshit Rana is much more important than Rajiv Shukla also. What do you think? As per श्रीकांत ने भी क्रिस श्रीकांत ने भी एक comment दिया है कि he's like the best yes man for Gautam Gambhir. Do you agree with that fact? I mean, he's certainly not a yes man. I mean, वो जितना भी यस बोलेगा कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, वो सिर्फ डेब्यू में 3 विकेट लेता, उसके बाद ऐसा हारिस रॉफ जैसा हो जाता है। मेरे को तो मतलब मालूम नहीं वो क्यों टीम में भी है, कुछ मतलब कोटा से आता है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, रन्स उतना नहीं, मतलब लोग बोल रहे हैं कि वो बैट्समैन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो क्या भाई, कुलदीप भी उससे अच्छा बैटिंग कर लेता है भाई, हो गया तुमको बैट्समैन।
ऐसा सब So कुछ वो जस्ट तो बिकॉज गौतम हाइट गंभीर ही बॉडी बता किसी पाएंगे। का होता है वो उसका मतलब वो नहीं है कि आप सीधा बैट्समैन अच्छे हो गए उसमें। वो तो गौतम गंभीर ही बता पाएंगे कि किस तरीके के अच्छे बैटर है वो, और बॉलर भी किस तरीके के अच्छे पर हैं। मेरे को अंदर से लग रहा है कि उनका जो वॉबल सीम जो उनका जो एक्शन है ना वॉबल सीम वो अपने को अज्यूमिंग वो T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप 27 के मतलब साउथ अफ्रीका में उनका उनका सिलेक्शन होता है अज्यूमिंग हम्म। वहां पर एक्चुअली वो अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है अभी मालूम नहीं है पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली अच्छा कर पाएंगे वहां पर। हमको कब से यही लग रहा है कि वो अच्छा कर पाएंगे, बट इज डेफिनेटली नॉट प्रूविंग दैट राइट, एंड नॉट नाइदर टू अस नॉट टू गौतम गंभीर ऑल्सो, बट दैट्स अ लेटर डिस्कशन। बट अभी दिल्ली फिलहाल तो दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होगा 10th से, और वो मैच भी अगर हम इजीली जीत जाए तो इट विल बी इजी WTC पॉइंट्स, easiest of this cycle I would say. So let's see. We'll keep an eye on that, and even we'll keep an eye on the India women's matches for the World Cup, and we'll bring you anything exciting when it comes up. Please like, share, and subscribe. Please do comment us. What do you think was Rohit Sharma's meaning while crediting Rahul Dravid for Champions Trophy and not the current coach? Do let us know in your comments, and what do you think about it. Like, share, and subscribe. The Boundary Line. See you. Take care.